और कहेगी पिताजी ऐसे सोना नहीं है, आप कहाँ कहाँ से आए हो पता नहीं है, जलपान कराएगी, भोजन कराएगी, आपको सुख देगी। महाराज बिना जलपान भोजन चाय पिलाए सोने नहीं देगी। और दूसरे दिन आए तो बेटी खड़ी मिलेगी आपको, सोएगी नहीं तब तक जब तक हमारे पिताजी ना चले हमें, तब तक बेटी सोएगी नहीं। महाराज ये बेटियों का बड़ा आदर करो, बेटी को कुछ समझा। महाराज आप भेज देते हो, कभी बेटियां पीछे मुड़ करके नहीं कहती, कोई डांट देता है, बेटियां अपने पिता से भी शिकायत नहीं करती। आज बेटी ने देखा कि हमारे घर में चावल नहीं है, कूटने लगी, और कूटते कूटते जब चुड़ियां खन 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 हुई तो महाराज विचार किया कि हमारी सासू अम्मा को पता चल जाएगा इनके यहाँ चावल नहीं है, हमारे पिता का क्या होगा। महाराज उतार दिया चार चार चूड़ी, दो दो भी लड़े, खनखनाए, तो कहा कि यदि मेरे पिता का सम्मान चला गया तो इन चूड़ियों की खनखनाहट से हमारा कोई मतलब नहीं। विचार किया कि मेरे पिता की पगड़ी बची रहनी चाहिए, चूड़ियां एक एक छोड़ दी और फिर भी दोनों निकाल दिया। कहा कि बाद में डाल देंगे, और कूट करके दे दिया। हमने उन चूड़ियों को, कंगनों को अपना गुरु बना लिया, क्योंकि बासे बहु नाम कलहो, संत को एकाकी रहना चाहिए, कुमारी यू कंकड़म, ऐसा भी वहां। महाराज हमने एक पिंगला वेश्या को गुरु बना लिया। अरे वेश्या को, हाँ, पिंगला नाम वेश्या से विदेह नगरे पुरा, विदेह नगर की वेश्या है पिंगला। रात भर तैयार होके खड़ी रही, कोई नहीं आया। सुबह उठी तो उसने एक बात कही, उसने कहा आशा ही परमं दुखा नैरास्यम परमं सुखा। आशा एक राम जी से, दोजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दोजा नाता तोड़ दे। और एक बात कह दूं, यदि आपने दुनिया में किसी से भी प्रेम किया है, किसी से भी लगाव किया है, किसी का भी महाराज स्नेह में बंधे हैं, तो दुख जरूर मिलेगा। बेटी, बेटा, मकान, दुकान, परिवार, नौकर, जो भी चीजें हैं ये दुख जरूर देंगी। इनके छूटने का भय हमेशा बना रहेगा। प्रेम चाहे जितना हो, चाहे जो भी हो, महाराज एक को तो जाना ही पड़ेगा। एक पहले जाएगा, दूसरा बाद में जाएगा, दुख जरूर होगा। इसलिए नाता एक राम जी से, इसलिए प्रसन्न रहना है तो भगवान से संबंध रखो। यही बात महाराज चर्चा करके आगे चर्चा करते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित कौन हो? परीक्षित चैतन्य हो गए। परीक्षित ने कहा महाराज अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही पद है। खड़े हो गए सुखदेव जी। कहा अब तुम्हारा सर्प कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जाने लगे। परीक्षित को देख करके नेत्र सजल हो गए। अब तुम जैसा शिष्य नहीं मिलेगा। और परीक्षित भी प्रणाम की मुद्रा में बैठे हैं और एक पूजन किया सुखदेव भगवान का और विदा किया है। वहां से तक्षक चला काटने। और एक बात कह दूं, भागवत में और पद्म पुराण में दोनों जगह वो श्लोक है कि परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गति मुक्तुक्ति कथने। मानो कहना चाहते हैं कि परीक्षित तो मुक्त हो चुके हैं, परीक्षित का जो प्राण है वो ब्रह्म में समाहित हो चुका है, शरीर बैठा है और शरीर को तो जलाना है। महाराज तक्षक चला वहां से। कश्यप जी भी रास्ते में चले, दूसरे कश्यप। उन्होंने कहा बचाने जा रहा हूं, बचा लोगे? हाँ हाँ मैं बचा लूंगा। कहा महाराज ये मैं ही तक्षक हूं। प्रकट हो गया। मारा एक फन, एक पीपल में सूख गया पीपल, व्यक्ति गिर गया, वहां चढ़ा था। मैं तक्षक। कश्यप जी ने जल लिया।
संकल्प लिया और छिड़क दिया, दोनों ऊँटों खड़ा हो गया और पीपल हरा होने लगा, चरणों में गिर गया। रक्षा करिए महाराज प्राण की और महाराज वचन की रक्षा करिए ऋषि के। और ये काल का क्रम है, यही भविष्यत गति से होनी थी, व्यवस्था होनी यही है, इसको न टालिए। आए हैं और जैसे परीक्षित को स्पर्श हुआ, परीक्षित का शरीर धो धो करके जल पड़ा। बोलिए राजर्षि परीक्षित महाराज की जय हो। महाराज परीक्षित का शरीर जल गया। जन्मेजय ने सर्प शस्त्र यज्ञ किया, जलाने लगे सर्पों को। आस्तिक महाराज आए, उन्होंने सर्प शस्त्र को बंद किया है। सर्पों ने उनको वचन दिया, आस्तिक महाराज यदि आपका नाम कहीं लिया जाएगा तो मेरा भय वहां नहीं होगा। मंत्र है सर्पा शर्प भद्रम ते दूरं गच्छ महाविष जन्मेजय यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मरेत। कहा कि आस्तिक जी का वचन स्मरण करके, कहा कि सर्प उनके घर में नहीं आते जिनके यहाँ आस्तिक जी का स्मरण होता है। और एक बात कह दूं महाराज, अंतिम एक निवेदन, अंतिम मंत्र हो सके तो आप लोग हाथ जोड़ करके और ठीक से बैठ करके एक बार अंतिम मंत्र आप लोग बोलेंगे, हम उसका अर्थ करेंगे और फिर आरती और प्रसाद होगा। सब लोग बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। ये भागवत जी का अंतिम मंत्र है। इसका मतलब क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप अपने जीवन का सारा पाप दूर करना चाहते हैं, सारी संपत्ति चाहते हैं, लोक और परलोक में कल्याण चाहते हैं, तो जो कुछ भी आता है आपको, जो 7 दिन में आपको अच्छा लगा हो, एक मंत्र आप सीख लीजिए, एक संकीर्तन सीख लीजिए। नारायण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, जो भी संकीर्तन आपको अच्छा लगता हो, सुबह शाम 12 मिनट जरूर करिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपके यहाँ से संकट समस्याएं दूर हो जाएंगी। और कुछ विशेष करना चाहते हैं तो उपनिषद का एक मंत्र है, यदि रोग से ग्रस्त है, दोष से ग्रस्त है, तो एक उपनिषद का मंत्र है, उसको याद कर लीजिए, आपके घर की समस्याएं दूर होती हैं। वो क्या मंत्र है? अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेखजा नश्यन्तु सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये इसमें 3 नाम है मैया। अगर पूरा श्लोक ना आवे तो 3 नाम याद कर लो, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। अच्युत, अनंत और गोविंद, ये 3 नाम भगवान के हैं, बड़े कल्याणकारी हैं। दीप जलाकर 12 मिनट सुबह और शाम करें, निश्चित रूप से संकट दूर होगा। अच्युत अनंत गोविंद या हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद कह करके भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। इन्हीं सब विषयों के साथ भगवान का कह रहे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो दुख शमनम। यदि अपने दुख को दूर करना चाहते हैं तो प्रणाम करना शुरू कर दो। प्रणामो दुख शमनम, हमारे प्रणाम मात्र करने से दिन भर में किसी के द्वारा किया गया जो पुण्य है उसका 100वां भाग हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रणामो दुख शम, प्रणाम करने मात्र से दुख दूर होता है। प्रणामो दुख शमनम। और किसी को प्रणाम नहीं कर सकते तो तम नमामि हरिम परम, हम भगवान का नाम लेकर के घर से निकले, भगवान को प्रणाम करके घर में घुसे, ऐसे प्रणाम करने की व्यवस्था डालें।
और अब इन्हीं सब शब्दों के साथ वाणी को विराम बोलिए। भागवत भगवान की जय हो। और अंतिम